किसी भी मामले का त्वरित उद्भेदन करने में महारत हासिल गढ़वा जिला पुलिस, जो अपने पुलिस कप्तान अंजनी कुमार झा के कुशल नेतृत्व में एक टीम वर्क के रूप में काम कर रही है, जिस टीम द्वारा हर मामले का विधिवत अनुसंधान किया जा रहा है और सफलता हासिल की जा रही है। एक लाइन में हम कहते हैं कि वह बूढ़ा पहाड़ जो नक्सलियों के कब्जे में था, उस पहाड़ को आजाद करा लिया गया। गांव को, शहरी मुख्यालय को अपराध से और नशा से मुक्त कराने के उद्देश्य से अभियान चलाई जा रही है। उस अभियान में भी लगातार पुलिस को सफलता हासिल हो रही है। ऐसी ही एक मामले में, हत्याकांड के मामले में पुलिस ने सफलता हासिल की है, लेकिन जो उसकी कहानी है वह बड़ा अजीब है कि ऐसा भी हो सकता है। हम आपको आज बताएंगे एक पढ़े लिखे अपराधी की कहानी। वह युवक अपनी पढ़ाई पूरी करता है। एमआर आप जानते होंगे, उसकी नौकरी करता है मेडिकल के क्षेत्र में, लेकिन वह साजिश रचने में, अपने काम में वो कितना ध्यान देता होगा ये तो दूर की बात है, लेकिन साजिश रचने में बड़ा महारत हासिल था उसे। हम आप एक कहानी से बखूबी वाकिफ हैं कि एक व्यक्ति के पास एक मुर्गी थी। वह मुर्गी सोने का अंडा देती थी, रोज सोने का अंडा देती थी। तो व्यक्ति सोचा कि हर दूसरे तीसरे दिन एक दो अंडे से कुछ नहीं होने वाला, जब सोने का अंडा है इसके पास, तो क्यों नहीं इस मुर्गी को मार करके अब पूरा अंडा एक बार में ही निकाल दे। उसे मारता है। यही होता है लालच, और उसे कुछ हाथ नहीं लगता है, कुछ हासिल नहीं होता है। इस मामले में भी कुछ बात वही है, उसी से जुड़ा हुआ है। गुजरे 13 तारीख को, जब होली के खुमारी में लोग डूबे हुए थे, हफ्तों खुमाई रहती है हम में, आप में, सब में, तो 13 तारीख के दोपहर में लोगों को जब जानकारी होती है कि अपने जिला मुख्यालय में एक महिला का उसके घर में शव बरामद हुआ है, लोग सकते में आ जाते हैं। आखिर क्या बात है, कैसे यह घटना घटी, ये महिला कैसे अपने घर में मृत पाई गई, इसे लेकर लोग तरह तरह की चर्चा शुरू कर देते हैं। हम आपको बताएं, गढ़वा जिला मुख्यालय में एक चिनिया रोड इलाके में एक मोहल्ला है नेहरू नगर। नेहरू नगर के घर में ही पुष्पा देवी नामक महिला अपने घर में मृत पाई जाती है। गया जिले का एक थाना क्षेत्र आता है टेकारी, वहीं उस गांव की रहने वाली महिला थी। लोग मोहल्ले में यही जानते थे कि वो अपने भतीजे के साथ रहती है। जो युवक था जो अपने साथ उसे रखता था, वह उन्हें चाची बताया करता था। वह युवक होली की छुट्टी में अपने घर गया था। उसकी चाची उसके साथ घर नहीं गई थी, वह गढ़वा में ही थी। होली की छुट्टी के बाद जब वो वापस आता है तो शाम में फोन करता है अपने चाची के मोबाइल नंबर पर। चाची द्वारा फोन नहीं उठाया जाता है। हम पूर्व की कहानी बता रहे हैं, जो खुलासा वो अभी नहीं बता रहे हैं आपको। फोन जब रिसीव नहीं होता है तो वह अपने चाची के पास, आप सोचिए कि आप जब किसी को अपने परिवार में फोन करेंगे, जब फोन नहीं रिसीव होगा, निश्चित रूप से संदेह होगा कि अरे भाई फोन क्यों नहीं रिसीव हो रहा है, कुछ बीमार तो वह नहीं हो गई, आखिर क्या कारण है। हम घर पर चल के देखते हैं। लेकिन जब फोन रिसीव नहीं होता है लगातार, तो वह युवक अपने घर में ना जा करके, अपने चाची के पास ना जा करके, खोजबीन ना करके वो अपने दोस्त के यहाँ चला जाता है। 12 तारीख की बात है और वह सुबह में पहुंचता है। हम यह कहानी बता रहे हैं, वह कहानी जो उस युवक द्वारा बताई गई घटना के बाद। उस युवक की बात भी सुनाएंगे आपको। वह सुबह में पहुंचता है अपने घर में, और घर जब खुलता है, जब पहुंचता है उस
जिस कमरे में चाची उसकी रहा करती थी, देखता कि चाची का कमरा बाहर से बंद है। वह कमरा खोल करके अंदर जाता है और देखता है कि चाची जिस बिस्तर पर सोती थी उस बिस्तर के नीचे, उस बेड के नीचे फर्श पर चाची एक प्लास्टिक में लिपटी हुई है, चेहरा पूरा लिपटा हुआ, आधा धर लिपटा हुआ है, वह मृत है। वह सकते में आ जाता है और वह फौरन मोहल्ले में लोगों को बताता है कि इस तरह की बात है, और वह उसके द्वारा शहर थाना पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस वहां पहुंचती है। वहां पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अवध कुमार यादव, शहर थाना प्रभारी चंदन कुमार सहित पूरा पुलिस बल पहुंचता है वहां, और शव को अपने कब्जे में लेकर पहले तो जो नियम है शव का परीक्षण कराने का, सदर अस्पताल का जो पोस्टमार्टम हाउस वहां पर पहुंचता, शव का परीक्षण होता है। अब हम आपको सुनाते हैं उस युवक की बात, जो अभी हम कहानी बताए शुरुआती उस युवक द्वारा बताया गया। आप सुनिए कि वह युवक क्या कह रहा है, उसके बाद हम कहानी उसके बाद वाली बताएंगे जो पुलिस द्वारा खुलासा किया गया। उस युवक ने पहले क्या कहा, पूरी बात को आप सुनिए एक बार। यही वह प्रिंस है, हम नाम बताते, एक बार उसका नाम नहीं बताए थे हम, जो मृत जिसकी मौत हुई, जिसका शव बरामद हुआ था, पुष्पा देवी, उसकी बात, उसका नाम बताए थे आपको। लेकिन जो उसे जो उसकी चाची थी, जिसे वह चाची कहता था, वह प्रिंस कुमार, उसी गया जिले का रहने वाला है, उसकी बातों का आपका 7:30 में हम गया से फोन किए तो रिसीव नहीं किए। लगातार हम 3 बजे भोर तक फोन करते रहे, रिसीव नहीं किए। फोन नहीं रिसीव किए तो हम, मेरे पास सामान था, बैग वैग था, तो हम भारी तरह चल गया दोस्त के रूम पर। उसके बाद वहाँ गया तो मेरा नींद लग गया था। उसके बाद हम 9:45 के लमसम पहुँचे हम रूम पे, तो देखे कि पूरा गेट मेरा खुला हुआ था, जिसमें थी उसमें गेट बाहर से लॉक था। बाहर से लॉक था तो फिर हम अंदर घुसे, इधर उधर देखे तो नहीं था, देखे भी चौकी के अंदर से हाथ जना रहा था। हाथ जना रहा था तो फिर हम इधर बॉडी को बाहर खींचे कि अंदर हैं, सोए हुए क्या कर रहे हैं। बाहर खींचे तो देखे कि मृतक पड़े हुए थे। उसके बाद हम थाना में जाके इन्फॉर्मेशन दिए कि ऐसा ऐसा बात है। घर में अकेले रहते हम, वाइफ और ये रहते थे। हैं। अभी फिलहाल अभी हम और वो चाची रहते थे। क्या स्थिति है? बॉडी सर ऐसे चिताने था, फेस पे प्लास्टिक लगा हुआ था बड़ा सा। क्या सर? पुष्पा देवी। क्या लग रहा है, क्या कैसा लग रहा है? हम सर यहाँ का नोन है सर, हमको पता नहीं है। क्या हुआ है? हमको लग रहा है सर कि हत्या हुआ, हैं? हत्या हुआ है। नहीं सर, हमारा वैसा कोई हुआ। प्रिंस कुमार। गाँव कहाँ हुआ? मेरा गांव हरना हुआ, कहाँ पड़ता है? थाना टिकारी है, जिला गया। आपने सुना कि वो उसके द्वारा बताया गया वही बात कि हम घर गए थे, घर से वापस आए और हमने जब फोन लगाया तो फोन रिसीव नहीं हुआ चाची द्वारा। हम सुबह में पहुंचे, दोस्त के यहाँ चले गए थे, रात भर दोस्त के यहाँ रुके हम, और सुबह में जब पहुंचे तो हमने देखा कि हमारी चाची मृत पड़ी है। हमने पुलिस को सूचना दिया, पुलिस पहुंची, शव बरामद हुआ, अंत परीक्षण। अब हम उसके बाद वाली कहानी पर आते हैं। आपने पूरी बात को सुना। वह युवक कह रहा है अंतिम में कि हत्या, जब हमने पूछा बाइट लेने के क्रम में तो उसने कहा कि हाँ, हत्या, हमको शक जाहिर हो रहा है कि हत्या की गई, क्योंकि गले पर निशान था, हाथ से दबाकर, गला दबाकर मारने का। ठीक, वो बात हो गया। उस युवक की बात को आपने सुना। अब आप देख रहे हैं कि शहर थाना के जो सभागार है वहां पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। एक युवक चेहरा बांधे पुलिस अधिकारियों के पीछे खड़ा है। अब इस बात को सोच रहे हो कि निश्चित रूप से हत्याकांड का खुलासा हो गया था। आप सही सोच रहे हैं। वह पुष्पा देवी जिसका शव पाया गया था घर में, उसके हत्याकांड का खुलासा हो गया। लेकिन अब हम आपको बताएं कि वह हत्या किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा नहीं, किसी अपराधी द्वारा नहीं, बल्कि वह हत्या उसी युवक द्वारा किया गया जो वो प्रिंस कुमार है, जो उस महिला को चाची बताते हुए अपने साथ रखा करता था। हम आपको बताएं कि थोड़ा सा कहानी पर आते हैं कि वह युवक
अपने नानिहाल में रहकर पढ़ाई किया करता था। उसी गया जिले में का वही टिकारी थाना क्षेत्र का जो गांव है सरना गांव, जहां पर वह महिला रहती थी, वहीं पर रहकर पढ़ाई किया करता था। इसी दरमियान ट्यूशन पढ़ने के दरमियान ही इसकी मुलाकात उस महिला से होती है, बातचीत होती है, और उस बातचीत के दरमियान ही ये बहला फुसला कर उस पढ़ाई पूरी करने के बाद यह एमआर की नौकरी में आ जाता है और उस महिला को बहला फुसला कर अपने साथ ले लाता है, गढ़वा ले लाता है। 2019 की बात है। वो अपने साथ लाता है, यहाँ पर कहता है जहाँ पर किराए पर मकान लेने जाएंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि महिला से रिश्ता क्या है, आपको परिवार के साथ रहना है या बैचलर रहना है। तो वह उस महिला को अपनी चाची बताता है और यहाँ रहने लगा वो उस महिला के साथ, उसी पुष्पा देवी महिला के साथ। और कुछ साल बाद उसकी शादी होती है। शादी होने के बाद जब एक महिला को वह साथ में रख रहा था जिसके साथ उसकी शादी होती है, वह खोजबीन करती है तो मालूम चलता है यही कि यह जो महिला है उसकी चाची नहीं है। वह महिला जो है दूसरी जाति से है, युवक जो जिससे हमारी शादी हुई है दूसरी जाति से है, तो भला वह चाची कैसी हुई? यह अवैध रूप से उस महिला से उसका संबंध है और वह उसे रख रहा है। पत्नी से उसका झगड़ा शुरू होता है, झगड़ा बढ़ते जाता है कि आप मुझे अपने गांव में रखे हुए हैं और एक दूसरी महिला को अपने साथ रखे हुए हैं। तो पारिवारिक झगड़ा, पत्नी से झगड़ा उसका शुरू होता है। ये तो अलग विषय हो गया। लेकिन कुछ साल बाद जब यह रखना शुरू किया था अपने साथ गढ़वा में, तो उसकी इसी दरमियान उसे मालूम चलता है कि जिस महिला को वह रख रहा है साथ में, उसका सड़क के किनारे ही एकदम रोड पर जमीन है और वहां पर 4 लेन सड़क का बनना शुरू होता है। उसके जमीन का अधिग्रहण होता है सरकार द्वारा और उसका दाम ज्यादा मिलना होता है। अब यहाँ पर देखिए बात आती है, जो मुर्गी वाली कहानी हमने बताई थी सोने के अंडे वाली। अब इसके मन में लालच जगता है, प्रिंस के मन में, और यह सोचना शुरू करता है कि क्यों नहीं इस महिला को बरगलाते हुए हम जब साथ रखे हुए तो क्यों नहीं इसका जमीन हड़पा जाए, इससे जमीन लिया जाए। जो जमीन की जिस जमीन की कीमत कभी कुछ नहीं थी, आज लाखों और करोड़ों में हो गई है। इसके मन में लालच हुआ और यह प्रिंस द्वारा कुछ अरसा पहले कुछ जमीन बिक्री भी किया गया, जिसके कुछ राशि मिली। लेकिन जो प्रिंस आपने सुना होगा, पहले जब उसका प्रिंस का हम बात सुनाए थे आपको, तो सुना होगा आपने, उसने बताया था कि जो पुष्पा देवी जो उसकी चाची वो निसंतान है। अब यहाँ हम बताते हैं आपको, जो पुलिस ने खुलासा किया, पुलिस द्वारा बताया गया कि महिला निसंतान नहीं थी, उसकी बेटी की शादी हो गई है, दामाद हैं, बच्चे हैं, वह दिल्ली में रहा करते हैं। तो जमीन या जब बिक्री कराया तो उस महिला की बेटी यानी पुष्पा देवी की बेटी द्वारा हस्तक्षेप किया गया और यह लड़ाई जब एक तरफ उसकी पत्नी से लड़ाई होती थी, दूसरी तरफ इस महिला की बेटी से भी उसकी अनबन शुरू हुई। लेकिन इसी बीच उस रोज जब यह अपने गांव से लौटता है छुट्टी में, होली की छुट्टी के बाद, तो यह इसके मन में नकारात्मक भाव जो घर कर गया था पहले से ही जमीन हड़पने को लेकर के, वह रास्ते से हटाने का सोचता है कि अब इसी महिला को जिसे वह चाची बता कर रख रहा था, इसे रास्ते से हटाया जाए। और वह एक षड्यंत्र रचता है और 12 तारीख को ही इस महिला की हत्या उसके द्वारा कर दी जाती है। वो 12 तारीख को उसे मार डालता है। ये मार था तो उसे जहां सही दवा देने की जानकारी थी, वहीं किस दवा में ज्यादा नशा है, किस दवा से मौत हो सकती है, हमको आपको भले ना उसकी जानकारी हो, लेकिन उस जब मेडिकल क्षेत्र में वो काम करता था तो उसे जानकारी निश्चित रूप से होगी। वह ऐसी दवा देता है जिससे महिला पूरी तरह से बेसुध हो जाती है, यानी बेहोश हो जाती है, और वह उसके बाद उस महिला की गला दबाकर हत्या कर देता है। आपने सुना होगा शुरुआती बात में उसके द्वारा कहा जाता है कि हम आए तो अपने दोस्त के यहाँ चले गए, दोस्त के यहाँ गया, लेकिन वह दूसरे दिन गया। वो 12 तारीख को उस महिला की हत्या करने के बाद
वह गढ़वा नहीं रुक करके एक बार फिर से वह लौट जाता है और गया चला जाता है। टेकारी थाना जो है वहीं चला जाता है, अपने गांव में, अपने घर में। वह फिर लौटता है 13 को, तब वह अपने दोस्त के यहाँ जाता है। और जब सुबह आ करके तब वह पूरी बात, पूरी षड्यंत्र जो उसके दिमाग में, जो उसने प्लान तैयार किया था, उस प्लान के बाबत सबको बताता है और पुलिस को जानकारी देता है। तब शव की बरामदगी होती है। पुलिस द्वारा उसी रोज, जिस रोज शव मिलता है, उसी रोज पुलिस को संदेह हो गया था उसके बाद से कि कहीं ना कहीं यह युवक ही द्वारा ही उसकी हत्या की गई है। उसके द्वारा लगातार पूछताछ की जा रही थी। पूछताछ के क्रम में उस युवक ने स्वीकारा सारी बात को कि हाँ, उसके द्वारा बहला फुसला कर लाया गया था उस महिला को और उसे चाची बताकर यहाँ पर गढ़वा में रखा गया था। बाद में उसके मन में उसके जमीन को लेकर लालच जगती है और उस जमीन को लेकर के जहाँ एक तरफ उसने कुछ जमीन को बिक्री भी कराया था, पूरी जमीन, जितनी उसकी जमीन थी उस महिला की, क्योंकि उसके पति एक्सपायर कर गए थे, उनका निधन हो गया था, तो अकेली महिला थी, तो उसकी जमीन को पूरी तरह से हड़पने को लेकर के ही उसके मन में लालच जगा और वह एक तरफ लालच जगा तो दूसरी तरफ जहां अपनी पत्नी से उसका भी झगड़ा होने लगा तो दूसरी तरफ महिला की बेटी से भी। तो उसने उसे रास्ते से हटाने का सोचा और षड्यंत्र रच करके उसने उसकी हत्या कर डाली। सारी बात को स्वीकारा और पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आपको हम अब सुनाते हैं कि प्रेस वार्ता के दरमियान इस पूरे मामले का किस तरह अनुसंधान किया गया और हत्या की घटना के बाद पुलिस अधीक्षक अंजनी कुमार झा द्वारा शहर थाना प्रभारी चंदन कुमार के नेतृत्व में एक पुलिस टीम का गठन किया, 10 सदस्यीय टीम का गठन किया गया था। इसी 10 सदस्यीय टीम द्वारा खुलासा किया गया, इस पूरे मामले का अनुसंधान किया गया। क्या कहते हैं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अवध कुमार यादव, आप सुनिए। हत्या बीते दिनों एक महिला का शव बरामद किया गया तो उसके निवास स्थान नेहरू नगर से उस महिला का बाद में पहचान की गई तो उसका नाम पुष्पा देवी, जो टेकारी के रहने वाली थी, और उसके साथ वो टेकारी का ही एक प्रिंस कुमार रहता था जो बताता था कि वो उसकी चाची है। बाद में वही उसका हत्यारा निकला। घटना का अंजाम दिया कि वो एक दिन पहले टेकारी से वापस आया था, किसी कारण से वो टेकारी चला गया था। वो टेकारी से आकर वो हत्या करके फिर वो वापस टेकारी चला गया था। फिर वो उसी शाम को ट्रेन से आकर और यहाँ रात में उतरा, परंतु वो नेहरू नगर स्थित अपने निवास स्थान न जाकर अपने दोस्तों के यहाँ चला गया। फिर सुबह आने पर वो ऐसा प्रदर्शित करने की कोशिश किया कि वो सुबह आया है और दरवाज़ा उसी समय खोल के देखा तो वहाँ वो मृत पाई गई थी। परंतु बाद के अनुसंधान में और अन्य तथ्यों के आधार पर ये पुष्टि हुई कि इसकी हत्या अभियुक्त प्रिंस कुमार के द्वारा ही किया गया था, जो मृतिका को अपनी चाची बतलाता था। मृतिका टेकारी के ही रहने वाली थी, तो इसके साथ इसका पुराना संबंध था। बाद में ये इसको यहाँ लेकर 19 से यहाँ से रह रहा था, 2019 से यहाँ रह रहा था। और मृतिका का काफ़ी संपत्ति और ज़मीन था, जो ज़मीन नेशनल हाईवे के अगल बगल होने के चलते काफ़ी कीमती हो गई थी। और वो ज़मीन कुछ बिक्री हुआ था जिसमें ये पैसा भी कुछ उसको अभियुक्त को प्रिंस को मिला था, कुछ रखा था अपने पास। बाद में उसके परिवार के खासकर के उसकी बेटी और दामाद को जब इस बात का पता चला तो उनके द्वारा केस मुकदमा किया गया और जमीन के कागजात जो है वो लोग रख लिए। तो परंतु और फिर इसकी शादी भी हुई, अभियुक्त की शादी 2021 में हुई। और शादी के बाद जब पारिवारिक कलह बढ़ने लगा इस बात को लेकर, मृतिका को साथ में रखने को लेकर, तो फिर उसी को रास्ते से इस बात से परेशान होकर ये रास्ते से उसको हटाने के लिए उसको हत्या का अंजाम दिया है। आपने सुना, अधिकारी का भी साफ तौर पर कहना था कि इस तरह भी, मतलब पूरी पढ़ाई पूरी करने के बाद, इस तरह की नौकरी में आने के बाद इतना षड्यंत्र रचने वाला युवक भी हो सकता है, यह सोचने वाली बात है। इसलिए मन में विकृति ना रखते हुए
सही तरह से सही पटरी पर सीधे ट्रैक पर ही अपनी जिंदगी चले, यही बेहतर है। धन्यवाद। अब आपके शहर गढ़वा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए एकमात्र विद्यालय ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, जहां बच्चों के लिए डिजिटल क्लासरूम, एसी क्लासरूम, प्रत्येक बच्चों के लिए आधुनिक कंप्यूटर लैब, इंडोर आउटडोर गेम, डांस क्लास, म्यूजिक क्लास, बस की सुविधा, साइंस लैब के साथ साथ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से पाठ्यक्रम को सरल बनाकर अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान कराई जा रही है। एडमिशन ओपन क्लास प्री नर्सरी टू क्लास 8 4th सेशन 2023-24 ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, एड्रेस नारायणपुर, टंडवा, गढ़वा।